नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अनीता ठाकुर, इंस्टीट्यूट ऑफ होलिस्टिक मेडिसिन इंदौर से। अक्सर ये होता है कि जब हम किसी से बात करते हैं तो बोलते समय हम अपने शब्दों पर ध्यान नहीं देते हैं। हम बिल्कुल नहीं समझते हैं कि सामने वाले के मन मस्तिष्क पर इसका क्या असर पड़ेगा, और ख़ास करके जब वो सामने वाला व्यक्ति अगर छोटा बच्चा हो तो। क्योंकि कहा जाता है कि छोटा बच्चा जो होता है वो बिल्कुल कच्ची मिट्टी के समान होता है, गीली मिट्टी के समान होता है। आप उसके ऊपर जो भी आकार डालेंगे वो आकार आ जाएगा। तो अब आकार आपके शब्दों का भी पड़ता है। आप अगर उसको कोई भी नेगेटिव सजेशन देते हैं, आप उसको अगर कोई भी गलत बात बोलते हैं या इस प्रकार से बोलते हैं कि वो उसको चुभ जाती है, तो वो उसके जीवन भर उसको याद रहेगी। और इसमें ये होता है कि वो उसके व्यक्तित्व में एक बहुत बड़ा रुकावट का कारण बन सकती है, उसकी पर्सनैलिटी इम्प्रूवमेंट में। मतलब आप ये देखिए कि व्यक्ति पूरी तरह दब के रह जाता है, उसे लगता ही नहीं कि मैं कुछ कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगा। और ये चीज़ जो होती है कई बार होती है। हमारे यहाँ अभी हाल ही में एक ऐसा केस आया था जिसमें वो बच्चा जो था वो बहुत ज़्यादा घबराता था, बहुत डरता था, उसको समझ नहीं आती थी क्या करे। कारण ये था कि उसके मम्मी पापा का आपस में बहुत अच्छा रिलेशन नहीं था, और इस कारण जब भी उसके पापा उसकी मम्मी को किसी बात पे डांट देते थे तो बस उसकी मम्मी बच्चे को पकड़ के कमरे में बंद करती थी और उसको मारना शुरू करती थी। और मारने के साथ साथ वो उसको बहुत ही गलत बोलती थी कि तेरे कारण ये है, तेरे कारण वो है। तो बच्चा बहुत बुरी तरह सहम गया था। जब उसके परिवार के लोग हमारे इंस्टीट्यूट पे उसको लेके आए, 10 साल का करीब वो बच्चा था, उसको हमारे इंस्टीट्यूट पे लेके आए, तो हमारे इंस्टीट्यूट के अध्यक्ष डॉक्टर सुधीर केतावत जी ने उसका साइको एनालिसिस किया। और साइको एनालिसिस करने के बाद उन्होंने हमें उसको काउंसलिंग के लिए बोला। काउंसलिंग के दौरान जब मैंने उससे बातचीत की, उससे पूछा कि तुम्हें क्या पसंद है बेटा, क्या पसंद नहीं, तो उसने डरते डरते इतनी मुश्किल में बताया। पहले वो ये घबरा रहा था कि कहीं ऐसा ना हो कि वो कुछ बोले और जैसे उसकी मम्मी उसके कुछ बोलने पर उसको मारती है, ऐसा हम लोग भी उसके साथ व्यवहार करें। सबसे पहले हमने उसे ये समझाया कि बेटा डरने की कोई बात नहीं है, बिना किसी डर के तुम अपने आप को बता सकते हो, अपने अंदर के मन के भावों को बता सकते हो, जो तुम्हारे मन में विचार है वो तुम बता सकते हो। फिर उसने बताया कि कभी मैं गलती करता हूँ तब तो ठीक है, लेकिन जब मैं गलती नहीं भी करता हूँ तब भी मुझे मेरी मम्मा मारती है और मैं बहुत घबरा जाता हूँ क्योंकि वो मुझे डंडे से बुरी तरह मारती है। उसकी दादी ने भी बताया। तो यहाँ उसकी मम्मी को समझाया गया। सबसे पहले तो यहाँ ये बताया गया कि यहाँ चिकित्सा की ज़रूरत बच्चे को नहीं, उसकी माँ को है। माँ को समझाया गया कि जब तक आप अपना व्यवहार ठीक नहीं करेंगे, बच्चा अपने आप को पूरी तरह निराशा के अंधकार में डुबो करके और अपने जीवन को ख़त्म कर लेगा। तो यहाँ सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये था कि उसके जब माँ को समझाया गया, माँ ने जब धीरे धीरे इस चीज़ को समझा। पहले तो वो मानने को तैयार नहीं हुई कि उसकी कोई गलती है, लेकिन बाद में जब उसको लगा कि नहीं, वास्तव में ये है कि उसकी गलती के कारण ऐसा हो रहा है और उस बच्चे को उसको पूरी तरह प्रोटेक्ट करना चाहिए, क्योंकि हस्बैंड वाइफ का रिलेशन एक अलग होता है और माँ बच्चे का रिलेशन बहुत अलग होता है। और एक माँ होती है जो कि अपने बच्चे के लिए कुछ भी कर सकती है। तो जब उसने इन सारी चीज़ों को समझा जाना, तो फिर ये जो सारी उसका ट्रीटमेंट हुआ, काउंसलिंग हुई, उसका साइको एनालिसिस हुआ, फिर बच्चे को हिप्नोथेरेपी सेशन दे करके और उसके अंदर के कॉन्फिडेंस को बढ़ाया। उसको बताया कि उसकी मम्मा उसको बहुत प्यार करती है। हाँ, टेंशन में आके कई बार वो परेशान हो जाती हैं तो उनसे ऐसी हरकत होती थी, लेकिन अब वो ऐसा नहीं करेंगी। और माँ को भी समझाया कि अब आपको अपने आप को पूरी तरह रिलैक्स रखना है। जब भी टेंशन आए, उस टेंशन को आपको अंदर तक नहीं जाने देना है, क्योंकि कुछ बातें ऐसी होती हैं जब वो हमारे अंदर तक, यानी हमारे अंतर्मन की गहराई तक पहुंच जाती हैं तो हमें दुख होता है। तो वो सारी चीज़ों को आपको धीरे धीरे अवॉइड करना है। जब उसकी माँ ने भी इन चीज़ों को फॉलो किया, समझा और उनने सही तरीके से सर की सलाह को माना, तो आज वो बच्चा जो है वो पूरे आत्मविश्वास के साथ आज अपने पढ़ाई 12th की कर रहा है और बिना किसी तकलीफ़ के, बिना किसी परेशानी के वो पूरी तरह नॉर्मल हो चुका है। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये होता है कि हमें सबसे पहले ये समझना बहुत ज़रूरी होता है कि हम अपने बच्चों को किस प्रकार के शब्द बोलें। क्योंकि हम लोग जब सुबह उठते हैं तो आप ये मानिए, सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक हम लोग कहीं ना कहीं अपने बच्चों को 100 से 200 बार नेगेटिव बोल जाते हैं। तुम ये नहीं कर सकते हो, तुम गधे हो, तुम्हारे को तो कुछ नहीं आता। अब अगर हम हर बार ये बोलेंगे तो बच्चा आगे कैसे बढ़ेगा। अगर उसने कुछ गलती भी की है तो हमें सबसे पहले ये समझना चाहिए कि वो गलती का कारण क्या है और उसे सुधारा कैसे जाए। अगर हम इन चीज़ों को समझ करके करेंगे तो आप मतलब यकीन मानिए कि आप अपने बच्चे को एक बहुत उज्जवल भविष्य देंगे, एक आत्मविश्वास से भरपूर व्यक्ति बनाएंगे और उसका व्यक्तित्व ऐसा होगा कि दुनिया उसकी तरफ आकर्षित होगी। तो आप भी इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए
और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताइए, ताकि पेरेंट्स ये समझ सकें कि हमें अपने बच्चों के साथ व्यवहार कैसा करना चाहिए। धन्यवाद।